अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल ड्राइव क्या होता है, गूगल ड्राइव में हमें कितने स्टोरेज मिलती है फ्री, और गूगल ड्राइव में हम किस तरह जो है स्टोरेज बाय कर सकते हैं, और गूगल ड्राइव को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारी की सारी फ़ीचर्स मैं आपको डिस्कस करूंगा। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको गूगल प्ले डाउनलोड करने का तरीका नहीं आता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने पहले ही इस पर वीडियो बना रखी है। आपने यहाँ से गूगल ड्राइव को ओपन कर देना है। ये ओपन करने के बाद आपने जो है जीमेल अकाउंट से इसको साइन इन या लॉग इन कर देना है। वो भी मैंने पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ आपको 3 लाइंस दिखाई दे रहे हैं। आपने यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। पहला आता है हमारे पास रिसेंट, दूसरा आता है हमारे पास ऑफलाइन, तीसरा हमारे पास आता है बिन, और चौथा बैकअप है, और फिर सेटिंग्स हैं। तो रिसेंट पर क्लिक करेंगे तो रिसेंट में वो चीज़ें आएगी जो रिसेंटली आपने कॉल कर देखी है, या रिसेंटली आपने अपलोड की हुई है, या रिसेंटली आपने अपने गूगल ड्राइव से रिस्टोर की हुई है। वो सारी जो फाइल्स है या डेटा है वो यहाँ पर पड़ा रहेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास ऑफलाइन है। जो भी डेटा आप गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसको ऑफ़लाइन करूं, ऑफ़लाइन भी देखूं, जब आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होता तब भी आप उसको देख सकते हैं। वो किस तरह आपने ऑफ़लाइन करना है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। अच्छा, उसका तीसरे नंबर पर हमारे पास बिन है। बिन रिसाइकल बिन होता है जिस तरह कंप्यूटर में होता है। आपने अगर कोई भी फ़ाइल अपलोड की गूगल ड्राइव में और फिर उस फाइल को आपने डिलीट कर दिया या आपसे डिलीट हो गया, तो आप वो फ़ाइल 30 दिन तक रिस्टोर कर सकते हैं बिन से, और उस बिन में ये 30 दिन तक रहेगा। उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा खुद ब खुद। उसके बाद हमारे पास सेट बैकअप्स है। यहाँ बैकअप्स में चले जाते हैं। बैकअप में आपके पास यहाँ ये थोड़ी लोडिंग कर रहा है। अच्छा, बैकअप में आपके पास वो चीज़ें आती है जो आपने अपने एप्लीकेशन से, या अपने कॉन्टेक्ट्स, या अपने ऐप्स का डेटा, या अपने व्हाट्सएप का डेटा, जिस तरह आप ये मेरा वाला देख रहे हैं। मैंने भी बैकअप बनाई हुई है। जब आप व्हाट्सएप डिलीट करते हैं या दूसरे मोबाइल में खोलते हैं, या वो एप्लीकेशन जिसका आपने बैकअप बनाई हुआ है वो आप डिलीट करते हैं, फिर बाद में आप उसको इंस्टॉल करते हैं, तो आपका डेटा जो है उसमें ज़ाया नहीं होता, आपकी मोबाइल सेटिंग ज़ाया नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली इसमें रिस्टोर हो जाती है और आप ख़ुद भी रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ आपने सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग में आपको तकरीबन 15 GB की स्टोरेज मिलती है। यहाँ पर ये मैंने 171.9 MB इस्तेमाल की हुई है 15 GB में से, और 15 GB के बाद अगर आप अपग्रेड स्टोरेज पर क्लिक करेंगे तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो फ़िलहाल हम परचेज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास बैकअप सेटिंग फॉर योर डिवाइस, आपकी डिवाइस की सेटिंग होती है। नोटिफिकेशन सेटिंग है, आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। यह थीम है, आप थीम चूज़ कर सकते हैं। आपको डार्क थीम चाहिए, यहाँ पर आपको वाइट थीम चाहिए, या आपको सिस्टम डिफ़ॉल्ट थीम चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लियर कैचेस हैं। यहाँ आपका जो डेटा आपने रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ है, आपने डिलीट किया हुआ है, वो ये डिलीट कर देगा। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है ट्रांसफ़र फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई। अगर आप ये ऑन करेंगे तो जब आपके पास वाईफाई होगी तब ही आपके फ़ाइल्स अपलोड होंगे, वरना नहीं होंगे। तो ये ऑफ़ रहना चाहिए ताकि आपके फ़ाइल्स डेटा मोबाइल कनेक्शन पर ही अपलोड होते रहें। उसके बाद हमारे पास आता है हेल्प एंड सेटिंग, और नीचे बाय स्टोरेज है। आप यहाँ क्लिक करके स्टोरेज बाय भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नीचे जो टैग है, या नीचे हमारे पास जो बटन है, इस यहाँ पर होम है। पहला होम आप देख रहे हैं, ये होम पेज है। ठीक है, दूसरा हमारे पास स्टेयर है। स्टेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नो स्टेयर 8 स्टार। अगर आप किसी फाइल्स को इजीली फाइंड करना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं, तो उसको 8 स्टार टू थिंग्स यू वांट टू इजीली फाइंड लेटर, आप उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप स्टार लगा देंगे। किस तरह लगाएंगे, यहाँ पर
किसी भी फाइल में मैं स्टार लगा देता हूँ। ये देखिए ऊपर वाला हमारे पास ये स्टार्स में आता है, तो ऐड स्टार में कर दिए। इस पर मैंने ऐड स्टार कर दिया। ठीक है, यहाँ स्टार में आते हैं, वो फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है। तो आप भी इस तरह अपनी मर्ज़ी की जो फेवरेट फ़ाइल है वो उस पर आप क्लिक करके स्टार लगा सकते हैं। उसके बाद शेयर है हमारे पास। यहाँ पर वो डेटा पड़ा हुआ होता है जो आपने शेयर किया हुआ होता है अपने दोस्तों से या किसी से भी आप शेयर करें या वो लोग आपके साथ शेयर करें। अगर आपने एक ऐप का डेटा अपलोड पर लगाया हुआ है गूगल ड्राइव में और कोई आपके साथ कोई डेटा फ़ाइल शेयर करता है तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है और आपको यहाँ बता दिया जाता है कि ये फ़ाइल आपके साथ शेयर हुआ है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारे पास फ़ाइल का। आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं आप उसको उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। जिस तरह का मेरा ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है तो आपके फाइल्स यहाँ पर पड़े हुए होंगे। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ये प्लस का। आपने अपने गूगल ड्राइव में डेटा को अपलोड किस तरह करना है। एक तो आप ऑटो अपलोड लगा सकते हैं और आप एक मैनुअल अपलोड लगा सकते हैं। तो प्लस पर क्लिक करेंगे, पहला आता है हमारे पास फ़ोल्डर। अगर आप अपने किसी ख़ास तस्वीर या वीडियोस के लिए फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, फ़ोल्डर बना दें और उसके बाद उसी फ़ोल्डर में उस डेटा को अपलोड कर दें। दूसरा हमारा पास ऑप्शन है अपलोड। आप यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे, यह मैंने क्लिक किया, ये आपके पास आपका सारा डेटा आ जाएगा और आप जो चीज़ अपलोड करना चाहें आप वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्कैन है। आप किसी भी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं, किसी भी जिस पे बारकोड लगा हुआ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप स्कैन करके उसकी इमेज या उसका जो डेटा है वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नीचे 3 ऑप्शंस है, गूगल डॉक्स है, गूगल शीट है और तीसरा नंबर जो है वो गूगल स्लाइड है। ये तीनों टॉपिक्स अलग अलग टॉपिक्स हैं। ये इस पर मैं एक या दो वीडियोस बनाऊंगा और मैंने एक गूगल ड्राइव हिंदी एंड उर्दू ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप उसमें जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।